नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग का पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। तैयारी एकदम बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोग कर रहे होंगे। तैयारी करते रहिए, है ना। बहुत सारे जो समय होता है उसको देखते हुए जो है तैयारी को एकदम लगाए रखिए। टाइम टू टाइम अपना एकदम प्रोग्रेस को बढ़ाए रखिए, है ना। चलिए, बहुत अच्छा। हम लोग जो है पिछले क्लास में मैक्सिमम टर्म यानी मैक्सिमम पावर इन फैक्टोरियल में पहला पार्ट देखा था, यानी कुछ बेसिक पार्ट को हम लोग समझे थे और कुछ टर्म भी निकालने के लिए हम लोग सीखे थे, है ना। आज उसी को जो है आगे बढ़ाते हुए आज का क्लास का शुरुआत करेंगे। तो आइए फिर हम आपका एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार टीएफसी क्लासेस में। क्लियर है? आप लोग एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट तक रहिएगा तो आप लोग को एकदम बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना। और आपको समझने के लिए पूरा का पूरा तो देखना भी जरूरी है। आप आधे देखिएगा तो समझ में थोड़ी ना आएगा। आधा समझिएगा, आधा छोड़ दीजिएगा, आधा फिर आप लोग बाद में छूट जाएगा, क्योंकि आप अपडेट हो रहे हैं। अपडेट होते रहिएगा, आगे बढ़ते चले जाइएगा, छूटते चला जाएगा। तो इसी का मतलब यह है कि छोड़िएगा नहीं, सारा चीज आप लोग एकदम देखते रहिएगा, शुरू से लेकर अंत तक एकदम बने रहिएगा। क्लियर है? चलिए आइए आज का क्लास का शुरुआत किया जाए। मैक्सिमम टाइम्स पावर ऑफ एनी नंबर इन फैक्टोरियल, मतलब ये कि कोई भी संख्या फैक्टोरियल के अंदर कितनी बार आता है, यानी कितना मैक्सिमम टाइम आता है, वही हम लोग को ज्ञात करना था। पिछले क्लास में हमने 10 तक के फॉर्मेशन को देखा था। क्लियर है ना। 10 के संख्या हम लोग निकाल लिए थे। आ जाइए एक बेहतरीन संख्या जो आपको एकदम समझने वाला चीज है और सबसे ज्यादा आपको पूछने वाला टर्म, सबसे ज्यादा बात समझे। एग्जाम में सबसे ज्यादा आपको टर्म ये पूछा गया है। अब क्यों पूछा गया है ये समझिएगा। 12 की संख्या, 12 की संख्या जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा है। ऐसा क्यों कि इसको सबसे ज्यादा पूछा है? इसका कारण यह है कि इसमें जो है 2 फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। मतलब अगर 12 को हम लोग देखें तो 12 कैसे बनाइएगा, तो कहिएगा सर 3 गुना 4 से 12 बनेगा। ठीक है ना। तो 3 गुना 4 से 12 बनेगा। तो दोनों फॉर्मेशन को इसमें ज्ञात करना पड़ता है। सिंगल फॉर्मेशन से इसमें काम नहीं चलेगा। बात समझे। 3 का संख्या निकाल दीजिए, 4 का संख्या निकाल दीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। बात समझे ना। क्यों? इसका भी कोई कारण होगा, ध्यान दीजिएगा। फैक्टोरियल 10 में आप लोग को एक चीज हम बताए थे। क्या चीज? कि फैक्टोरियल 10 में बउआ जो 2 की संख्या होगा, 2 की, वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 की संख्या यदि 8 हो गया तो 2 से भागा कीजिएगा तो ये 4, यानी 4 की संख्या। 4 की संख्या क्या गो आ जा रहा है? तो 4 गो आ जा रहा है। और 3 का संख्या अगर देखिएगा तो 3 का संख्या भी आपका कितना है? 4 आ जा रहा है। मतलब ये कि 4 का संख्या भी 4 और 3 का संख्या भी 4। बात समझ में आया? 4 का संख्या भी 4 और 3 का संख्या भी आपको 4 ही दिखाई दे रहा है। मतलब ये कि हमें क्लियर पता नहीं चलेगा कि 3 का संख्या निकालना है कि 4 का संख्या निकालना है। ऐसे स्थिति में क्या हो जाता है ना कि कभी कभी आपका यहां पर देखिए दोनों का दोनों आपका 4 हो गया। मतलब 3 का संख्या भी 4 और 4 का संख्या भी 4। तो यहां पर तो दोनों सेम है, कोई भी एगो निकालिएगा तो कम चल जाएगा। लेकिन आगे जैसे ही बढ़िएगा, क्या 4 का संख्या जो है आपका 4 ही रहेगा और 3 का संख्या 3 ही रहेगा। कहने का मतलब है कि दोनों का दोनों सेम हो जाएगा। सेम होगा कभी? देखिए कहे नहीं सेम होगा, वो जरा समझिएगा। जैसे अगर हम लोग फैक्टोरियल 12 देखें, फैक्टोरियल 12 नहीं, फैक्टोरियल 15 देखिए। फैक्टोरियल 15 में अगर देखिएगा तो 2 का संख्या यहां पर 8 को आया था 10 में, तो 2 पे पावर यहां पर आपका 8 और गुना 10 के बाद 11 में 2 नहीं आएगा, 12 में 2 को 2 आ जाएगा, 12 में कितना आ जाएगा? 2 को 2 आएगा, 12 के बाद 13 में नहीं आएगा, 14 में आपका 1 आ जाएगा, 14 में आपका 1 आ जाएगा, 14 में 1, यानी 2 का संख्या अगर देखिएगा तो 8 और 2 10 कितना हो जाएगा आपका
11, 2 का संख्या कितना हो गया 11, 2 का संख्या कितना 11। तो अब बताओ कि 2 का संख्या जब 11 हो गया तो 4 का संख्या कितना हो जाएगा, तो 4 का संख्या, तो 4 का संख्या निकालिएगा तो याद आएगा 5। 4 का संख्या कै गो आ गया 5 गो, 4 का संख्या कै गो आया 5 गो। अब आप बताओ यहां पर 3 का संख्या अगर हम लोग ज्ञात करें, इसमें 3 का संख्या, तो देखिए तो 10 तक में आपको क्या बताए थे, तो 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 4 कहां तक 10 तक। उसके बाद आइएगा 10 के बाद 11 नहीं 12 में आपको 1 3 आएगा, यानी 3 पे पावर 1, और 13 में नहीं आएगा, 14 में नहीं 15 में आएगा 3 पे पावर 1। अब आप देखो तो 3 पे पावर 6 हो गया है। मतलब ये कि 3 का संख्या अगर हम बात करें कि 3 की संख्या कितना होगा, तो 3 का संख्या यहां पर 6 हो जाएगा। अब आप बताओ कि यहां 4 कमा या 3 कमा, तो कहिएगा सर 4 कम गया, 4 कमा ना। तो अब यहां पर आपको क्लियर हुआ कि ये किसी भी संख्या को कम, कोई भी संख्या इसमें कम हो सकती है। यहां पर देखिएगा तो 5 का संख्या कम है, 6 का संख्या ज्यादा हो गया। एक ऐसा स्थिति आएगा कि 3 का संख्या कम जाएगा, 4 का संख्या ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कंडीशन आपको 12 में ही है, ठीक है ना। ये कंडीशन आपका किस में है, सिर्फ 12 में ही है, अदरवाइज और कोई नंबर में ऐसा दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया ना। इसका मतलब है कि 12 आपका एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। एकदम बेहतरीन तरीका से इसको सीख लीजिएगा। क्लियर है। चलिए अब आप लोग को क्लियर हो गया है कि सर इसमें हम लोग को 3 का संख्या भी ज्ञात करना पड़ेगा, 4 का संख्या भी ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको दिखा दिए हैं कि कैसे कैसे हो सकता है। बात समझे। तो अब हम लोग यहां पर ज्ञात कैसे करेंगे, तो 2 पार्ट में ज्ञात कीजिएगा, एक 4 का संख्या और एक 3 का संख्या। एक में आपका 3 का संख्या जब ज्ञात करना रहेगा, 3 की संख्या, तो डायरेक्ट 3 का संख्या ज्ञात कर लीजिएगा, 3 का संख्या। और एक जगह पर क्या ज्ञात कीजिएगा, तो 2 की संख्या और डिवाइडेड बाई 2, यानी दोनों कंडीशन आपको ज्ञात करना पड़ेगा। यहां से इसको हटा देते हैं, वहां पर लिखे दिए हैं तो आपको दोनों टर्म निकालना होगा। 3 का संख्या डायरेक्ट निकाल लीजिएगा, 2 का संख्या बटा 2 कीजिएगा तो 4 का संख्या आ जाएगा। बात समझ में कुछ आया, कोई दिक्कत। 12 समझ में आ गया ना। अब आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। फैक्टोरियल 123 में 12 की संख्या ज्ञात करें। किसकी संख्या, 12 की संख्या ज्ञात करें। अब 12 की संख्या जब ज्ञात करने का बात करेगा 12, तो 12 में हम अभी क्या बताएं आप लोग को कि 3 गुना 4, मतलब 3 का भी संख्या ज्ञात करना पड़ेगा और 4 का भी संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। 3 का भी संख्या और 4 का भी संख्या। जब 3 का संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 3 से भाग कीजिएगा, और ये भाग तब तक कीजिएगा जब तक कि 3 से छोटा ना हो जाए। और हम लोग को लिखना कौन सा टर्म है, तो सिर्फ भागफल लिखना है। बात समझ में आया, सिर्फ भागफल। 3 से भागा दीजिएगा तो 3 चौ 12, 3 एक कम 3, फिर 13 तिया 39, और हो जाएगा 3 चौ 12 और 3 एक कम 3। टोटल कितना हो गया, तो 41 और 13 54, 4 58 और 1 59, 4 और 3 7 9, ठीक है 59 आ गया। किसकी संख्या, 3 का संख्या। अब हम लोग को 4 का संख्या ज्ञात करना है, तो 100, अब जगह है नहीं, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा अपना, समझ लीजिएगा। यहां पर 2 का संख्या पहले ज्ञात कीजिएगा। 4 का संख्या ज्ञात करने के लिए तो 2 6 का 12 और 2 एक कम 2, 61 हो गया, 30 हो गया, 15 हो गया और 7 हो गया, 3 दूना 6 और 2 एक कम 2। अब यहां पर निकालिएगा तो 30 और 61 और 30 91 91 और 15 91 15 106 106 और 7 113 3 16 16 और 1 17। यहां पर 2 से भाग दे दीजिए, 2 5 10 और 2 8 16। देखिए तो यहां कमा या नहीं कम गया, तो यहां पर किसकी संख्या कमा, तो 4 का संख्या यहां पर कम गया, 3 का संख्या यहां पर ज्यादा आ गया। तो यहां पर आंसर हम लोग का क्या आ जाएगा, तो कहिएगा सर यहां पर आंसर जो आएगा 58 आएगा। क्योंकि हमने क्या बताया था पिछले क्लास में कि जब भी आपको 2 टर्म ज्ञात करना रहेगा, यानी कि दोनों में से जो कम होगा वही आपका आंसर होगा। यही बताए थे ना कि दोनों में से जो कम होगा वही आपका आंसर होगा। यहां पर
देखिएगा तो 3 का संख्या ज्यादा हो गया, 4 का संख्या कम हो गया, तो 4 का संख्या जितना है उतना ही आपका आंसर आएगा। एक अभी एग्जाम्पल और देख लीजिए, यहां पर हम लोग 123 देखें, अब यहां पर 127 देखिए। चार का संख्या वहां पर क्या हो गया था, ज्यादा, 3 का संख्या नहीं, 4 का संख्या कम था ना जी, 4 का संख्या कम हो गया था और 3 का संख्या बढ़ गया था। ठीक है, 127 के जगह पर 128 अब देख लो, 127 नहीं 128 देखो। फैक्टोरियल 128 में 12 की संख्या, 12 की संख्या, अब यहां पर 128 को आप 3 से भागा दोगे तो 3 चौके 12 और 3 दूना 6, 14 तिया 42, 3 चौ 12, 3 एक कम 3, यहां 42 और 14 हो गया 56, 56 और 4 60 और 1 61। क्लियर है। अब 128 और बटा 2, 2 का संख्या ज्ञात कीजिएगा तो आ जाएगा 2 छक्का 12 और 2 चौ 8, यहां 32, 16, 8, 4, 2, 1। अब यहां जोड़ लीजिए, जोड़िएगा कितना हो जाएगा, तो 64 और 16, 64 16 80, 80 और 32, 80 और 32 हो जाएगा 112, 112 और 8 120, 120 और 4 24, 2 26, 26 और 1 27, 127। यहां फिर से एक बार जोड़ के देख लीजिए, 4 2 छो 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 12 12 8 20 20 4 20 4 24, 2 26 1 27। ठीक है, और यहां पर कितना से भागा कीजिएगा, 2 से, 2 से भागा कीजिएगा तो आ जाएगा 2 छक्का 12, 2 तिया 6। अब यहां पर देखिएगा, ये पिछला क्वेश्चन में देखिएगा तो किसकी संख्या कम था, तो 4 का संख्या कम गया था, 3 का संख्या 59 हो गया था, 4 का संख्या 58 आया था। तो यहां पर किसका आंसर दिए थे, 4 का संख्या को दिए थे। इस क्वेश्चन में देखिएगा तो 4 का संख्या जो है वो देखिएगा कितना ज्यादा हो रहा है ना, 4 का संख्या कितना 63 और 3 का संख्या 61, तो यहां पर अब आंसर जो हम लोग का होगा कितना हो जाएगा 61, यानी 3 का संख्या जो है वही मेरा आंसर आएगा। बात समझ में आ गया। तो आप लोग को क्लियर हो चुका होगा, 12 वाला में दोनों ज्ञात कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में ये पूछा है। क्लियर है ना, भूलिएगा नहीं इस चीज को, दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत सुंदर, आइए अब अगला टर्म की ओर आते हैं। 12 हो गया आपका, 13 14, 14 आपका जो है 14 बनता कैसे है जी, तो 14 की संख्या ज्ञात करने में 14 बनेगा कैसे, तो कहिएगा सर ये 14 जो बनता है 2 गुना 7 करके बनेगा, और आप लोग को बताया गया है, एक अच्छे तरीके से समझा दिए हैं हम कि बउआ रे किसी भी फैक्टोरियल में 2 की संख्या सबसे ज्यादा आएगा। बात समझ में आए ना, फैक्टोरियल का जैसे ही केस आएगा 2 का संख्या सबसे ज्यादा हो जाएगा। और आपको दिखा भी दिए थे कि फैक्टोरियल 10 तक में ही 2 का संख्या 8 और 7 का संख्या मात्र 1 आया था। इसका मतलब 7 का संख्या ऑलरेडी ही कम है फैक्टोरियल 10 तक में, तो आगे तो और भी कम ही जाएगा, 2 का संख्या क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। बात समझ में आए ना। तो यहां पर किसकी संख्या ज्ञात कीजिएगा, तो यहां पर जो है 7 की संख्या ज्ञात कीजिएगा, 7 की संख्या। ठीक है, किसकी संख्या ज्ञात कीजिएगा, 7 की, 7 की संख्या ज्ञात करेंगे किसमें, जब हम लोग को 14 ज्ञात करना रहेगा। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए। ठीक है, फैक्टोरियल 159 में 14 की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 14 की संख्या ज्ञात करें। तो यहां पर जो है 14 की संख्या ज्ञात करने के लिए है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 159 और बटा कितना बोले हम कि 159 बटा कितना की संख्या ज्ञात कीजिएगा, तो 7 की संख्या, और इसमें भागा देते जाइएगा। भागा तब तक दीजिएगा जब तक कि 7 से छोटा ना हो जाए, ये भागा तब तक दीजिएगा जब तक कि 7 से छोटा ना हो जाए। यहां पर देखिएगा तो 7 7 दूना आपका हो जाएगा 14 और 7
28 नहीं, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 22 हो जाएगा। 7 से काटिएगा तो सतिया यहां पर 21 आ गया। अब ये कटने लायक है नहीं, यानी 22 और 3 आपका कितना हो गया ये आंसर 25। ये आपका आंसर ज्ञात हो गया। क्लियर है ना। 7 से भाग करेंगे और ये भागा तब तक देंगे जब तक कि उससे छोटा ना हो जाए। क्लियर है, समझ में आया। चलिए बहुत सुंदर। अब आपको इसमें नोट हम जो लिखा देते हैं, यहां 7 का है ना, 7 का ये 14 है जो किसका मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है। 14 किसका मल्टीपल है, 7 का। तो आप लोग एक नोट लिख लीजिएगा कि 7 के मल्टीपल में अगर कोई संख्या है, 7 के मल्टीपल का कोई भी संख्या ज्ञात करना हो, मल्टीपल की संख्या ज्ञात करना हो तो 7 की ही संख्या ज्ञात करेंगे। 7 की ही संख्या ज्ञात करेंगे। बात समझे। 7 के मल्टीपल में अगर कोई भी संख्या आपको ज्ञात करने के लिए बोला जाए, 7 के मल्टीपल की संख्या ज्ञात करना हो तो 7 की ही संख्या ज्ञात करेंगे। मतलब समझ में आ गया होगा। 7 का कोई भी मल्टीपल आपसे पूछा जाए कि 7 के मल्टीपल में कोई संख्या आपको ज्ञात करने के लिए बोला गया हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, 7 का ही संख्या ज्ञात कीजिएगा। क्लियर है। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। जैसे आप लोग को ज्ञात करना हो कि फैक्टोरियल 225, फैक्टोरियल 225 में 42 की संख्या ज्ञात करें। 42 की संख्या ज्ञात करें। तो 42 की संख्या जब ज्ञात करने के बाद कहेगा, 42 की संख्या जब भी आपको ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा तो 42 देखिए तो पहले देखिएगा तो फैक्टर आपका हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 7, 2 गुना 3 गुना 7। और हमने क्या बताया था कि 2 का संख्या जो होगा बउआ वो हमेशा ज्यादा ही होगा। 2 का संख्या हमेशा ज्यादा ही होगा, 3 का संख्या ज्यादा होगा, 7 का संख्या यहां क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 7 का संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आया। तो जब 7 का संख्या आपको कम हो जाएगा, इसका मतलब है किसकी संख्या ज्ञात कीजिएगा, तो 7 की संख्या ज्ञात कर लीजिएगा। तो यहां हो जाएगा 225 और डिवाइडेड बाई कितना, 7। 7 से इसको भागा दीजिएगा, 7 या 21 और यहां पर 21 1, 7 दूना 14 और यहां 7 28, यानी 32 और 4 36। मतलब 7 की संख्या अगर आपका 36 आया है, इसका मतलब ये कि 42 का भी संख्या आपके पास 36 ही आएगा। 42 का संख्या भी कितना आ जाएगा, 36 ही आएगा। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया ना। तो 7 के मल्टीपल में कोई भी संख्या आपको ज्ञात करने के लिए रहेगा तो किसकी संख्या ज्ञात कर लीजिएगा, 7 की संख्या ही ज्ञात कीजिएगा। बट एक कंडीशन, कुछ ऐसे टर्म है जिसमें 7 का संख्या तो निकलता ही है, ठीक है ना, वहां पर 5 का भी आपका मल्टीपल होता है, 7 का भी मल्टीपल होता है। कुछ ऐसे संख्या है जहां पर कम जाएगा, ठीक है। वो हम आपको आगे बता देंगे कि कोई ऐसा संख्या है जो उस क्वेश्चन के दरमियान में कम हो जाता है, ठीक है ना, वो हम आपको दिखा देंगे। अभी आप लोग इतना ही समझिएगा कि 7 का कोई भी मल्टीपल होगा तो डायरेक्ट हम 7 का मल्टीपल में कोई भी संख्या ज्ञात करना रहेगा, 7 का संख्या ज्ञात करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है ना। वो गिने चुने टर्म है जो हम आपको दिखा देंगे। ऐसा डायरेक्ट आता नहीं है क्वेश्चन पर वो, लेकिन हम आपको दिखा देंगे। क्लियर है ना। देख लीजिएगा, कभी ना कभी हम आपको चढ़ा देंगे। अगर यहां पर वीडियो में चढ़ाए, नहीं तो शॉर्ट्स वीडियो में डायरेक्ट चढ़ा देंगे, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपका जो है 7 का मल्टीपल हो गया यानी 14 हो गया। अब 15 आ जाइए। 15 की संख्या, 15 की संख्या में अब 15 को जैसे ही तोड़िएगा तो आप जरा देखो तो कि 15 को जब तोड़ेंगे हम लोग तो आ जाएगा 3 गुना 5। अब बताओ कि फैक्टोरियल 10 तक के ही संख्या में आपको बताए थे क्या चीज कि
5 का संख्या और 3 का संख्या में 10 तक में देखिएगा तो 3 का संख्या 4 आया था, 5 का संख्या 2 आया था। मतलब अगर फैक्टोरियल 10 तक ही बात करें तो 3 का संख्या ज्यादा और 5 का संख्या कम है। 5 का संख्या फैक्टोरियल 10 तक में 2 ही गो है, लेकिन 3 का संख्या 4 गो है। तो जैसे जैसे फैक्टोरियल आगे बढ़ेगा 3 का संख्या क्या होगा, ज्यादा होते जाएगा और 5 का संख्या क्या होगा, कम होते चला जाएगा। ठीक है ना, 3 का संख्या ज्यादा और ये संख्या क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। तो किसकी संख्या ज्ञात करेंगे हम लोग, 5 की संख्या ही ज्ञात करेंगे। किसकी संख्या, 5 की संख्या। तो 15 के केस में 5 की संख्या, किसकी संख्या ज्ञात कीजिएगा, 5 की संख्या। क्लियर है ना। एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम लोग 179 फैक्टोरियल में किसकी संख्या ज्ञात करना हम लोग को, 15 की संख्या, 15 की संख्या। ठीक है ना, तो 15 की संख्या ज्ञात करना। 15 की संख्या में क्या बोले हम कि 5 का संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो 179 डिवाइडेड बाई 5 और यहां हो जाएगा 5 या 15 और पप्पा 6 25 और 5 7 35, 5 1 कम 5, 35 और 7 42, 42 और 1 43, यानी आपका आंसर आ जाएगा कितना, 43 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। बात समझ में आया। चलिए बहुत अच्छा। आइए अब आप एक नोट यहां भी लिख लीजिए, यहां भी एक नोट आप लोग तैयार कर लीजिए कि अगर 5 का मल्टीपल में कोई संख्या आपसे पूछा जाए, 5 के मल्टीपल में, 5 के मल्टीपल में कोई संख्या ज्ञात करना हो, कोई संख्या ज्ञात करना हो तो 5 की ही संख्या ज्ञात करेंगे। 5 की संख्या ज्ञात करेंगे। क्लियर है ना। 5 के मल्टीपल में कोई भी संख्या आपसे पूछा जाता हो तो किसकी संख्या ज्ञात कीजिएगा, तो 5 की ही संख्या ज्ञात कीजिएगा। लेकिन कुछ ऐसे टर्म है जहां पर कंडीशन है, ठीक है, वहां पर ज्ञात नहीं हो पाता है 5 का संख्या। सिंपल बात है कि 5 के मल्टीपल में और भी कोई टर्म आता होगा ना जी। 5 के मल्टीपल में और भी टर्म है। 5 के मल्टीपल में 8 है, 7 है, 9 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, इस तरीका का भी टर्म आएगा 5 के मल्टीपल में। तो सारे 5 के मल्टीपल में ये आपको काम नहीं करेगा, लेकिन जो जनरली क्वेश्चन आपको दिया जाता है वहां पर एक बार गौर कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है ना, यहां पर हम आपको बता दिए हैं, लेकिन जनरली जो है 5 का संख्या ज्ञात करना हो, जैसे 20 का हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 45 हो गया, ये सब में आपका 5 का संख्या को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे है जो 5 के मल्टीपल के साथ साथ किसी और का भी मल्टीपल है, यानी अभाज्य संख्या के किसी और का मल्टीपल होता है, तो जिसमें अभाज्य संख्या बहुत ही कम हो जाता है, तो वहां पर 5 की संख्या ज्ञात नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आया। तो उसके लिए हम आपको बता देंगे, ठीक है ना, आपको दिखा दिया जाएगा, आप लोग देखते जाइएगा, सारा चीज देख लीजिएगा, यहां से भी देख लीजिए। उसके बाद आप लोग का शॉर्ट्स में बता देंगे हम कि आपका कौन कौन सा इक्का दुक्का टर्म है जिसमें हम लोग 7 के अलावे दूसरे टर्म को ज्ञात करना पड़ जाता है। बात समझ में आया ना। तो यहां पर आप कोई भी, यहां जो है इस केस में कोई भी आप क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे आपको बोला गया फैक्टोरियल आपका 263 में 40 की संख्या ज्ञात करें, 40 की संख्या ज्ञात करें, 40 की संख्या ज्ञात करें। तो जब 40 की संख्या ज्ञात करने का बात आ रहा है तो 40 बनता कैसे है, तो कहिएगा सर 40 जो बनेगा वो 2 गुना यानी 8 पंजे 40, 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 5, 8 पंजे 40। 8 के संख्या और 5 का संख्या में किसकी संख्या ज्यादा हो जाएगा, तो इसकी संख्या ज्यादा हो जाएगा और ये आपका कम जाएगा, तो 5 की ही संख्या ज्ञात कर लीजिएगा। 263 और बटा 5 हो गया, पप्पा 6 25 और यहां पर हो जाएगा 5 दूना 10, ठीक है, या 10 5 50, 5 दूना 10,
यहां पर आपका हो चुका है 52 और 10 62, 62 और 2 आपका कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 64। यानी कि यहां पर 5 का संख्या कितना ज्ञात हो गया, 64। इसका मतलब है कि 40 का संख्या भी कितना ज्ञात हो जाएगा, तो 64 ही ज्ञात होगा। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। चलिए बहुत सुंदर, आप लोग को यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो 5 के मल्टीपल वाला भी आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए यहां पर 5 का मल्टीपल देख लिए हैं, यानी 15 हो गया, 16 आपका पहले से बताया हुआ है, 17 आपका अभाज्य संख्या है, 18 में आइएगा, 18 की संख्या ज्ञात करें, 18 की संख्या। तो 18 की संख्या जब आपको ज्ञात करना रहेगा, तो 18 को पहले फैक्टर अगर करते हैं हम लोग, तो जरा देखिए तो 18 बनता कैसे है, तो कहिए सर 2 गुना 9 से 18 बनेगा, 2 गुना 9 से 18 बन जाएगा। तो अब यहां पर देखिएगा, तो 9 जो बनता है वो कैसे बनता है, तो कहिए सर 9 जो बनेगा वो 3 गुना 3 से बनेगा, मतलब 2 को 3 मिलाएंगे तो आपको 1 9 बन जाएगा, 2 को 3 मिलाएंगे तो 1 9 बन जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा केयर कीजिएगा कि फैक्टोरियल 10 में आपको हम बताए थे कि 2 का संख्या कितना हो जाता है, तो 2 गुना 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 2, 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी 2 का संख्या आपको 8 हो जाता है, और 3 का संख्या कितना हो जाता है, तो कहिए सर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 4 होता है जो 3 का संख्या होता है। और यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 18 में हम लोग को 2 गुना 9 है, तो 2 गुना 9 है, इसका मतलब है कि 9 हमको चाहिए, तो 9 यहां बनाइएगा तो 2 को 3 और 2 को 3 इधर, यानी 1 9 यहां और 1 9 यहां। तो अब आप गौर से देखिए तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 2 का संख्या मेरे पास 8 गो, 9 का संख्या क्या गो हो गया, तो 2 गो हो गया मात्र। इसका मतलब यह हुआ कि 18 के केस में किसकी संख्या ज्ञात करेंगे, 9 की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा ना, बात समझ में आया, 9 की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। और 9 की संख्या ज्ञात कैसे होगा, 9 की संख्या ज्ञात कैसे होगा, तो 3 का संख्या निकालेंगे, उसके बाद पेयर में लगाएंगे, तब हम लोग को 9 का संख्या आ जाएगा, बात समझे। यहां पर 3 का संख्या ज्ञात करेंगे हम लोग, किसकी संख्या ज्ञात करेंगे, तो कहिए सर 3 की संख्या, 3 की संख्या, 3 का संख्या और डिवाइडेड बाय कितना 2, तो हम लोग को 18 ज्ञात हो जाएगा, हम लोग को कितना ज्ञात हो जाएगा, 18 ज्ञात हो जाएगा। बात समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर हुआ ना। चलिए अब यहां पर जो है 18 समझ गए, तो एग्जांपल लिख लीजिए, फैक्टोरियल 145 में 18 की संख्या ज्ञात करें, किसकी संख्या, 18 के। 18 बनेगा कैसे, तो 9 गुना 2, इसका मतलब है कि 9 निकालेंगे, और 9 निकालने के लिए हमको किसकी संख्या ज्ञात करना पड़ेगा, तो 3 की संख्या, मतलब 145 और बटा 3, 3 चौ 12, 3 8 24, 16 3 48 और 3 पंजे 15 और 3 1 कम 3। क्लियर है। अब यहां पर सॉल्यूशन कीजिएगा तो 48 और 16 5 1, 48 और 16 कितना हो जाएगा, तो 8 और 6 14, यानी 64, और 64 और 5 64 और 5 69 और 1 आपका 70, यानी 70 किसकी संख्या ज्ञात हो गया, तो कहिएगा सर 3 का संख्या, जबकि हमको चाहिए कितना संख्या, 9 की संख्या, तो फिर 2 से इसको भागा कर लीजिए, यहां पर आ जाएगा कितना 35, मतलब 9 की संख्या जो आएगा वो 35 आएगा, यानी 18 का संख्या भी 35 ही आएगा। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए बहुत सुंदर, 18 समझ में आप लोग का आ गया। 18 जो है किसके मल्टीपल में आता है, तो 9 का मल्टीपल में आता है। 9 का कोई भी मल्टीपल का संख्या ज्ञात अगर करना होगा, 9 का मल्टीपल में कोई भी संख्या अगर ज्ञात करना होगा, तो इस केस में नहीं, ये छोड़ दीजिएगा क्योंकि बहुत सारा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग को जो बताए हैं वही केस समझिएगा। 18 के बाद आपका 19 आता है, 19 के बाद 20 हो गया है, 20 के बाद 21 हो गया है, क्योंकि 7 का मल्टीपल है। 22 में आ जाइएगा, 22 में आइएगा तो 22 की संख्या में किसकी संख्या ज्ञात करेंगे, तो 11 की संख्या। क्यों, क्योंकि 22 जो बनता कैसे है, तो कहिएगा सर 22 जो बनता है वो 2 गुना 11 से बनता है। अब 11 का संख्या आपको कमेगा ही कमेगा, क्योंकि 11 आपका एक प्राइम नंबर है
जो आपको बहुत कम ही मिलता है। जहां पर मिलेगा कहां पर, 11 पे मिलेगा, 22 पे मिलेगा, 33 पे मिलेगा। अब बताइए कि 2 का संख्या तो आपको सबसे ज्यादा होने वाला है, तो किसकी संख्या ज्ञात करेंगे हम लोग, 11 की संख्या। बात समझ में आया? तो 11 की संख्या, 11 की संख्या, किसकी संख्या ज्ञात कर लीजिएगा, 11 की संख्या ज्ञात कीजिएगा। किसमें, 22 में, 22 में 11 का संख्या ज्ञात कर लीजिएगा। तो यहां पर अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो 143 फैक्टोरियल में 22 की संख्या ज्ञात करें, 22 की संख्या ज्ञात करें। किसकी संख्या ज्ञात करें, तो 22 की संख्या ज्ञात करें। किसकी संख्या, 22। और 22 जो है किसका मल्टीपल है, 11 गुने 2 का। 11 गुने 2 में किसको हम लोग निकालेंगे, 11 का। तो 11 जब हम लोग को निकालना है तो 11 से इसको भाग करते जाइए, 11 से इसको भाग करते चले जाइए। 143 और बटा यहां पर 11, 11, 11 एकम 11 और 11 तिया 33, 13 यानी 11 एकम 11, 11 और 1 12 यानी कि 12 आपका संख्या आ गया। मतलब 22 का संख्या कै गो आ गया, तो 12 गो आ गया। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया ना? चलिए बहुत सुंदर, आप लोग को एकदम समझ में आ रहा है, बेहतरीन तरीका से एकदम समझते जाइए, मजे लेते जाइए और पढ़ाई करते रहिए। बात समझे? चलिए अब एक नोट लिख लीजिए, क्योंकि 11 एक ऐसा संख्या है जो फुल्ली प्राइम नंबर है और बहुत ही कम आने वाला संख्या है। तो 11 का मल्टीपल में कोई भी अगर संख्या ज्ञात करना रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग 11 को ही ज्ञात करेंगे। 11 के मल्टीपल में कोई भी संख्या ज्ञात करना हो, नोट, 11 के मल्टीपल में संख्या ज्ञात करना हो, संख्या ज्ञात करना हो तो 11 की ही संख्या ज्ञात करेंगे। 11 की ही संख्या ज्ञात करेंगे। किसकी संख्या ज्ञात कीजिएगा, तो 11 के ही संख्या हम लोग ज्ञात करेंगे। कोई भी 11 का मल्टीपल आ जाए संख्या ज्ञात करने के लिए तो हम लोग 11 का ही संख्या ज्ञात करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहां लिख देते हैं, फैक्टोरियल 265 में, फैक्टोरियल 265 में 44 की संख्या ज्ञात करें। किसकी संख्या, 44 की संख्या ज्ञात करें। तो अब बताओ कि 44 की संख्या जब हम लोग को ज्ञात करना होगा तो 265 और बटा कितना करेंगे, 11। क्या बोले हम कि जब भी आपको 11 का मल्टीपल कोई भी संख्या ज्ञात करना हो तो किसकी संख्या ज्ञात कीजिएगा, तो 11 का संख्या। 11 से इसको भागा दे दीजिए, 11 दूना 22 और 11 चौ 44 और 11 दूना 22। अब तो ये कटेगा नहीं, हो गया, 11 से छोटा हो चुका है। 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26। मतलब है 11 का संख्या 26 हो गया, तो 44 का भी संख्या आपका 26 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया ना? कोई दिक्कत है ना? चलिए बहुत सुंदर। अब हम आपको डायरेक्ट कुछ लिख देते हैं, ठीक है, नहीं आप लोग देख लीजिएगा। यहां 22 देख लिए, 23 का संख्या आपका है जो प्राइम नंबर है उसका जरूरत नहीं है। 24 देख लीजिएगा, 24 की संख्या, 24 बनेगा कैसे, हम आपको सिर्फ फॉर्मेशन लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग खुद ब खुद आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, हम फॉर्मेशन को लिख देते हैं। आप लोग एग्जाम्पल देकर कॉपी में अच्छे से नोट बना लीजिएगा, ठीक है ना। नोट्स आप लोग एकदम बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स ही आपका जो है एग्जाम के लास्ट तक रहने वाला है। उससे जितना अच्छा हो सके उसको बनाइए, क्योंकि लास्ट में रिवीजन उसी का होगा। कौन सा क्वेश्चन हमको बना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वो आपको जब एक जगह संग्रह होगा ना तब ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। इसीलिए नोट्स एकदम बेहतरीन तरीका से बनाइएगा। क्लियर है? चलिए यहां पर हम लिख देते हैं। यहां पर 24 जो बनेगा वो कैसे बनेगा, तो कहिएगा सर 3 गुना 8 से बनेगा। 8 तिया 24, मतलब यह है कि फैक्टोरियल 10 तक के अगर हम लोग बात करें तो 8 कै गो बनेगा, तो 2 के संख्या है 8 गो, तो 8 कै गो बनेगा, तो 2 गो बनेगा। क्योंकि 3 का पेयर बनाएंगे तो आपका 1 8 बनेगा। यहां 2 है ना,
यहाँ 8 है तो 2 गुना 2 गुना 2, कै गो 2 है तो 3 गो 2 है। और फैक्टोरियल 10 तक में अगर हम लोग देखेंगे तो 8 गो 2 था तो 8 कै गो बनेगा, 2 गो बनेगा, और 3 का संख्या 4 गो हो गया, मतलब 8 घट गया और 3 का संख्या बढ़ गया। तो हम लोग किसकी संख्या ज्ञात करेंगे, तो 8 की संख्या। और 8 की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 की संख्या और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3 आप लोग का ये निकल के आ जाएगा। किसकी संख्या ज्ञात कीजिएगा, 8 की संख्या ज्ञात करेंगे। किसकी संख्या, 8 का। और 8 की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 की संख्या डिवाइडेड बाई 3। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिए, 24 देख लिए। 24 के बाद 25। 25 में आपको पता है कि 5 का मल्टीपल है, ठीक है ना। 25 में 5 का मल्टीपल है तो कै गो 25 होगा, यानी कै गो 5 को लिखिएगा तो आपका एक 25 बनेगा। तो 5 की संख्या, तो 5 की संख्या और डिवाइडेड बाई कितना, 2, तो निकल के आ जाएगा किसकी संख्या, तो 25 की संख्या ज्ञात हो जाएगा। बात समझे, किसकी संख्या ज्ञात हो जाएगा, तो 25 की संख्या ज्ञात हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? अब इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है, देख लीजिएगा अपना। यहां पर 25 हो गया, 26 हो गया। 26 जो है आपका 13 का मल्टीपल है। 26 जो है किसका मल्टीपल है, 13 का। यानी 26 का संख्या अगर ज्ञात करना हो, 26 की संख्या, तो यहां 26 को अगर देखिएगा, 26 की संख्या, 26 अगर ज्ञात करना हो तो देखे तो 26 को तोड़िएगा तो 2 गुना 13, मतलब 13 आपका प्राइम नंबर है। मतलब ये हुआ कि 13 का ही संख्या हम लोग ज्ञात करेंगे। किसकी संख्या, 13 का संख्या, 13 की संख्या ज्ञात करेंगे। किसकी संख्या, 13 का। 26 के बाद आपका 27 होता है। 27 जो है 3 का मल्टीपल है, 3 को 3 दीजिएगा तो आपका 27 बनेगा। 27 की संख्या, 27 की संख्या अगर ज्ञात करना रहेगा तो 3 की संख्या और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका 27 का संख्या निकल जाएगा। 28 7 का मल्टीपल है, 29 प्राइम नंबर है, 30 आपका जो है वो आपका 5 का मल्टीपल है। क्लियर है ना? यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया? कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आप लोग को इतना ही पूछेगा, ठीक है। हम आपको एक और बता देते हैं कि थोड़ा सा बड़ा बड़ा अगर संख्या दिया हुआ रहेगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कैसे अगर हम लोग तोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया 57, 56, 56 की संख्या अगर आपसे पूछता है, किसकी संख्या, 56 की, तो 56 जो है वो पहले ढूंढ लीजिएगा कि किसका मल्टीपल है। तो 56 जो देखिएगा तो आएगा कितना, 7 गुने 8 का मल्टीपल में 56 आएगा। और आपको क्या बोले कि 7 का मल्टीपल जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो एक बार चेक कर लीजिएगा, हमेशा ही आपको 7 का ही संख्या कमेगा। तो 7 का संख्या कम जाएगा, इसका मतलब हम लोग किसका संख्या ज्ञात कर लेंगे, तो 7 का संख्या ज्ञात करेंगे। 7 की संख्या, 7 की संख्या ज्ञात करेंगे। बात समझ में आया ना? तो 56 में किसकी संख्या ज्ञात कीजिएगा, तो 7 की संख्या। कोई दिक्कत? चलिए यहां पर आ जाइए। अब एग्जाम्पल यानी लिख देते हैं आपका क्वेश्चन, फैक्टोरियल 176। 76 में 56 की संख्या ज्ञात करें। 56 की संख्या ज्ञात करें। किसकी संख्या, 56 की संख्या ज्ञात करें। 56 के संख्या ज्ञात करने का मतलब यह हुआ कि 56 मतलब है कि 7 8 56, 7 गुना 8, हमने क्या बोला कि 7 का संख्या ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर 176 और बटा 7 से भागा देते जाइए। 7 दूना 14 और 3 17 3, यानी कि 36, 7 5 35, 7 21, यानी कितना हो जाएगा, तो 25 और 3 आपका कितना हो गया, 28 हो गया। मतलब यह हुआ कि 7 का संख्या 28, तो 56 का भी संख्या आपका कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आ गया यहां तक? चलिए अब आप लोग को क्लियर हो चुका है। आप लोग खुद व खुद अब टर्म ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को जितना हम बता दिए उतना से ज्यादा नहीं पूछने वाला है, उतना आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर है ना? फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्लियर है ना? तब तक के लिए आप लोग को दिन अच्छा हो, अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।